ये तेजस्वी जी ने कहा कि बिहार के जितनी मां बहन हैं, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या नहीं पढ़ी लिखी हो, चाहे वो यंग हो या बुजुर्ग हो, बूढ़ी हो चुकी हो, तमाम लोगों को ये 2,500 रुपया तेजस्वी जी देंगे। अब 10,000 दे रहा है ना सबको। नीतीश कुमार जी दे रहे हैं। 20 साल पहले तो कभी दिए ही नहीं हैं। अब जब चुनाव आ रही है तो उनको लग रहा है कि अब हमको जो है कि इस बार बिहार में अब मेरी खैर नहीं है, इसीलिए उन्होंने प्रलोभन दे रहे हैं महिलाओं को 10,000 देने की। इससे पहले तो कभी 10,000 दिए ही नहीं है। नीतीश के 10,000 पर भारी पड़ा तेजस्वी का 2500 प्रति माह। महिलाओं ने चुनी नई राह। कटिहार शहर के वार्ड संख्या 1 में आज राजद नेता समरेंद्र कुणाल की ओर से एक विशेष कार्यक्रम राजद पाठशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अगुवाई कटिहार सदर विधानसभा से राजद के संभावित प्रत्याशी समरेंद्र कुणाल ने की। कार्यक्रम में दर्जनों महिलाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस दौरान समरेंद्र कुणाल ने व्हाइट बोर्ड क्लास के जरिए महिलाओं को विस्तार से समझाया कि अगर बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो मां बहन योजना के तहत हर महिला को बिना किसी शर्त के 2500 प्रति माह की सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजना पर भी चर्चा की, जिसमें 10,000 की एक मुश्त सहायता जीविका दीदियों को दी जा रही है, लेकिन उसके साथ कई शर्तें और टर्म एंड कंडीशंस जुड़ी हुई हैं। कुणाल ने कहा कि राजद की सरकार बनने पर बिना किसी भेदभाव के हर महिला को प्रति माह 2500 का लाभ मिलेगा। इस पर मौजूद महिलाओं ने एकजुट होकर कहा, हमें नीतीश कुमार का 10,000 नहीं चाहिए, हमें चाहिए तेजस्वी यादव की सरकार। नीतीश कुमार को 20 साल बाद आज महिलाओं की याद आई, जब चुनाव सामने है। अगर वाकई महिलाओं की चिंता होती तो रोजगार और सहायता योजनाएं पहले लाते। महिलाओं ने कहा कि इस बार वे पूरी ताकत से तेजस्वी यादव के पक्ष में हैं और राजद की सरकार बनाकर मां बहन योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगी। जो है पाठशाला लगा रहे हैं और इस पाठशाला में नए तरीके से हम लोग व्हाइट बोर्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आने वाले समय का मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के बीच में विकास की जो है बेंचमार्क हम लोग कर रहे हैं। 17 महीने में जिस तरह से तेजस्वी जी ने काम किया वो भारत में पूरा ऐतिहासिक है। जो काम 20 साल में नहीं हो रहा था वो काम को 17 महीने में एक लकीर खींचा। हालांकि छोटा ही लकीर था, लेकिन स्पीड उसका इतना तेज था कि 20 साल से अगर उसको सही से समीक्षा और उसका विश्लेषण करें तो कई गुना ज़्यादा विकास होने की रास्ता तेजस्वी जी ने खींचा है। इस पाठशाला से और महिलाएं कितना प्रभावित? देखिए, इस पाठशाला से आप तो देख लीजिए, पूछ लीजिए, सभी लोग यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं। हम लोगों ने 2,500 रुपया माई बहन मान योजना और एक तरफ मुख्यमंत्री महिला विकास योजना के तहत 10,000 रुपया, जो 10,000 शर्त पर है, जीविका से जुड़ा हुआ है, 20 कामों से जुड़ा हुआ है और वो पैसा वापस भी होगा और वो पैसा कभी भी ब्रेक किया जा सकता है, आपका टर्म ऑफ कंडीशन है। लेकिन हमारी जो सरकार आएगी, तेजस्वी सरकार आएगी, तो 2,500 रुपया बिना शर्त का, और चाहे वो पढ़ी लिखी हो या नहीं पढ़ी लिखी हो, चाहे वो यंग हो या वृद्ध हो, सभी माँ बहनों को दी जाएगी। इसके अलावे तेजस्वी जी की सरकार आएगी तो उन्होंने कई ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का भरोसा दिया है और कहा है कि यहाँ तक कि स्वास्थ्य बीमा भी 25 लाख रुपया तक करने की बात हो रही है और साथ साथ महिलाओं को जमीन देने की बात हो रही है। हम वही काम करेंगे कि बिहार का राजस्व के हिसाब से हम हर गरीब, वंचित, पिछड़े लोगों को हम आगे कैसे लाएं, इस पर तेजस्वी जी काम कर रहे हैं। क्या गारंटी है कि इसे चुनावी जुमला भी साबित हो सकता है? देखिए, चुनावी जुमला तो 10,000 पर है। 750 करोड़ रुपया का खजाना जो आपने 20 साल तक नहीं किया, और 750 करोड़ रुपया सिर्फ चुनाव के एन वक्त आचार संहिता लगने वाला और 75 मतलब लाख महिलाओं को दिया। लेकिन मेरा एक सवाल है, यहाँ 1 नंबर वार्ड में मैं हूँ, कटिहार विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में हूँ। यहाँ पर आदिवासी महिलाएं हमारी बैठी हुई हैं, बहन, यहाँ दलित समाज की महिलाएं बैठी हुई। इनसे पूछिए, किसी को उस 75 लाख महिलाओं में 10,000 रुपया मिला है? अभी ही शुरुआत हो गई। दीदियों के साथ जो रहेंगे उन लोगों का सब बता रहे हैं। जीविका दीदी के साथ जोड़ा जाएगा, तो हमने कहा तो दिया, टर्म ऑफ कंडीशन है, तो 75 लाख को कभी भी जीरो में लाया जा सकता है। टर्म ऑफ कंडीशन तो कभी, अरे भाई इंस्पेक्टर, तो सर रुक सकता है ना। 2500 रुपये तो उन्होंने कोई शर्त ही नहीं रखा ना, कोई शर्त नहीं है। हम तो जीविका से जोड़कर और काम के आधार पर तो दे नहीं रहे, तो ये तो कमिटमेंट है मेरा
ये तो संकल्प है, इस पर हम प्रतिबद्ध हैं, तेजस्वी जी प्रतिबद्ध हैं, तो भरोसा तो करना होगा ना। क्या नाम है आपका? श्रीमती हीरावरा, ये कौन सा वार्ड है? 1 नंबर वार्ड, विधानसभा क्या है? कटिहार। अच्छा, बिहार में किस किस सरकार सबसे अच्छी लगती है आपको, लालू यादव की या फिर नीतीश कुमार की? नहीं, सबसे अच्छा हम लोग का लालू यादव की। क्या खासियत है ऐसा जो लालू यादव सरकार खासियत इसलिए है कि तेजस्वी यादव जो है कि यंग है और उनके वो अच्छी से महिलाओं के प्रति सोचने का उनको क्षमता है और अच्छे सोचते भी हैं। और रही बात कि नीतीश कुमार जी, और उन्होंने 20 साल बखूबी से वो अपना जो चलाए, जैसे तैसे चलाए, शिक्षा के प्रति हो, गैस जो भी हो, तो वो जो भी चलाए तो इधर उधर तहस नहस हो गया। तो माई बहन योजना से तेजस्वी यादव जी वादा कर रहे हैं कि देंगे, तो क्या फायदा इससे मिलेगा, क्या लगता है कितना प्रभावशाली है आप लोगों के? क्यों नहीं फायदा मिलेगा? उन्होंने डायरेक्ट महिलाओं के खाते में देने की बात कही है और वापस वो ये नहीं बोले हैं कि माई बहन योजना हम जो दे रहे हैं तो वो मतलब किसी काम अगर करेंगे तो भी हम मतलब कि योजना को देंगे या नहीं तो बंद कर देंगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जब तक हम सरकार बनेगी और जब तक हम बनेंगे सरकार और उसके माध्यम से खाते में 2500 रुपया उनके खाते में जाते रहे। 10,000 दे रहा है ना सबको। नीतीश कुमार जी दे रहे हैं। अच्छा। 20 साल पहले तो कभी दिए ही नहीं हैं। अब जब चुनाव आ रही है तो उनको लग रहा है कि अब हमको जो है कि इस बार बिहार में अब मेरी खैर नहीं है, इसीलिए उन्होंने प्रलोभन दे रहे हैं महिलाओं को 10,000 देने की। इससे पहले तो कभी 10,000 दिए ही नहीं है। 10,000 दे रहे हैं कुछ रोजगार करने के लिए, रोजगार के लिए दे रहे हैं। तो इससे पहले भी तो उनको इतना 20 साल रहे तो उनको रोजगार देना चाहिए था, तब तो अब उनको सूझी नहीं है 10,000 देने के लिए। चुनाव आ रही है तो उन्होंने सूझ रहा है कि अब माई बहन को देना चाहिए 10,000 टका। अब मान लीजिए 10,000 दे भी रहे हैं तो उस पर वो बस सारे मांगे किए हैं कि ये काम करोगे तो फिर मिलेगा, नहीं तो अगर एक महीना मिलेगी फिर दूसरे महीना बंद हो जाएगी। क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? हम लोग चाहते हैं कि इस बार जो है कि तेजस्वी यादव जी का सरकार बिहार में हो।